अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों की नेक जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी चंद बातें नसीहत के तौर पर याद रखना। अल्लाह फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फ़रमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। दोस्तों, बुज़ुर्ग कहते हैं कि ऐसे दरवाज़े पर कभी मत जाओ जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो। ऐसी चौखट पर कभी कदम मत रखो जिस जगह आपकी इज़्ज़त ना हो। बुज़ुर्ग कहते हैं जहाँ पर आपकी इज़्ज़त हो वहाँ पर मोहब्बत के साथ और ख़ुशी के साथ जाओ। फरमाया गया, बावफ़ा लोग किस्मत से मिलते हैं, बेवफ़ा लोग तो ज़माने भर में हैं। लोगों, दुनिया के अंदर वफ़ा बहुत लोग कर सकते हैं, मगर माँ बाप से अच्छी वफ़ा आपके साथ कोई नहीं कर सकता। परेशानी के आलम में जो आपके साथ खड़ा हुआ रहता है वो कोई दूसरा नहीं बाप बल्कि आपका अपना सगा भाई खड़ा रहता है। दोस्तों, दुनिया की दोस्तियाँ, दुनिया के रिश्ते झूठे हैं। सिर्फ़ पैसे के बलबूते पर दुनिया के रिश्ते चल रहे हैं, मगर वालिदैन का रिश्ता ऐसा है जो कि उस हाल में भी आपके साथ खड़ा रहता है जिस वक्त आप परेशान और मजबूर हुआ करते हैं। आपके वालिद कहते हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा हूँ। अज़ीज़ साथियों, तो ये दो चार बातें मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि इन बातों पर आप अमल करेंगे। आइए अब आप लोगों को एक बहुत ही शानदार एक वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, देख कर जाना, मज़ा आ जाएगा। To give back because I've gotten so much from the society, and I think not just youth, but if we as a nation focus on women, I think that is when we'll be able to fully unlock our country's potential. So I think महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, और leadership सिर्फ privilege या position से नहीं आती है. It comes from purpose and persistence, and I think there is a lot of young women, there are a lot of people, youth, जिनके पास बहुत बेहतर आइडियाज़ हैं पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को ईजी करना पड़ेगा सो दैट वी हैव बेटर पीपल कम इन हु हैव फ्रेश न्यू आइडियाज़ to challenge and to bring about new policy changes. I also had that in me. It is very difficult. These are systems that you need to first learn and understand and then fully tap into them. So first year of my MPship has been about learning. There is a process in the parliament, how to put questions, how to argue. So we are all learning that. And I think it's been a great first year, but there is a lot to do, and there is a lot that the country, the last people in the country, the women, the youth, जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको अभी, so we represent two Indias. One that sits in metropolitan cities where we talk about innovation, ideas, technology, and the other India which still lacks very basic amenities. So we need to be cohesive enough to bring about a change where we don't neglect either of them. And I think, which is very, very difficult to do, but that is also our job. And I think as a civil society, all of us will have our part to play in it. जो लगाव है वो बहुत पुराना है। कभी ये क्षेत्र मेरे वालिद साहब की लोकसभा में लगता था, तो आज 16-17 साल बाद, 16-17 साल हो गए उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे हुए, लेकिन उसके बावजूद जितना प्यार आप लोगों के दिल में उनके लिए जिंदा है, इससे ज्यादा खुशी और किसी बात की मुझे नहीं हो सकती। तो मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब भी मैं कैराना में बैठती हूँ हर जुमेरात को, तो बड़े तादाद में मुजफ्फरनगर से लोग वहाँ आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, ना मैं उनका कर सकती हूँ कुछ काम, लेकिन सिर्फ ये जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है जिसकी नींव मेरे वालिद साहब और आपने मिलकर रखी थी, सिर्फ उसी के बुनियाद पे बहुत से लोग यहाँ से चलकर आते हैं। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो लगाव है इसका कोई मोल नहीं है। और आज जिस कार्यक्रम में
आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, जहाँ पर हम छात्राओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में आकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जो भी विकास है सिर्फ सड़कों से विकास नहीं होगा। जब तक हमारे बच्चे और उनका मुस्तकबिल हम नहीं संवारेंगे, तब तक हमारा विकास पूरा नहीं हो पाएगा। तो जरूर सड़कें भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो तालीम है, शिक्षा है। और खास तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ इतनी बड़ी तादाद में अपनी बहनों को देखकर, और मेरी हर जगह यही कोशिश रहती है कि क्योंकि हमारा जो इलाका है यहाँ पर लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो ये जो हमारी रीत है इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये बदलाव आपको और हमें समाज में लाना पड़ेगा। और इसमें शोभान भाई जैसे जागरूक लोग जिस तरीके का काम समाज में कर रहे हैं, उससे बहुत फायदा हमारा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि तालियों के साथ इनका धन्यवाद हम सबको करना चाहिए। और अगर तालीम पे ध्यान नहीं देंगे तो चाहे कितनी भी सड़कें और हाईवे निकल जाए, हम पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। मेरे घर वालों पे जब इतनी मुसीबत आई तो मैं एक जीता जागता सबूत हूँ आपके सामने कि सिर्फ मेरी तालीम की ताकत थी मेरे पास, कि उस ताकत के बलबूते में किसी चीज से नहीं घबराई। पुलिस प्रशासन, हर तरह की जांच, मेरे भाई पर, मेरी माँ पर मुकदमे, लेकिन सिर्फ मेरी तालीम थी जिसने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी आगे बढ़ने की। और इसी बदौलत आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और अभी आपने देखा होगा जब हमारे देश में, मुल्क में जैसे हालात चल रहे थे बॉर्डर पे, तो दो बहनें हमारी, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी, दोनों बहनों ने जिस तरीके से हमारे देश को लीड करने का काम किया, ये आप सभी ने देखा होगा। तो इसीलिए मैं बस आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस गांव से आए हैं, किस छोटी जगह से आए हैं। अगर हमारी सारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं ईमानदारी के साथ मेहनत करें, आगे बढ़े, और जितने भी घर के लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं वो अगर उनको सहारा दें, आगे बढ़ाने का काम करें, तो हमारे हर एक जिले से एक सोफिया कुरैशी, एक व्योमिका सिंह, इस तरह की महिलाएं निकल सकती है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया।